Hello everyone, welcome to SN Linux. I wish you are all well. आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं, वर्चुअलाइजेशन इन लिनक्स। उसके रियल वर्ल्ड यूज केसेस देखने वाले हैं, हाइपरवाइजर के टाइप्स भी हम आज कवर करने वाले हैं और लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे हम अपने विंडोज सिस्टम पर VMware इंस्टॉल करके एक रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स का सर्वर सेटअप कर सकते हैं। ये टॉपिक IT इंडस्ट्री के हर प्रोफेशनल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन रहे हो या एक डेवऑप्स इंजीनियर या फिर एक क्लाउड इंजीनियर, आपको वर्चुअलाइजेशन आनी ही आनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। So guys, what is virtualization in Linux? So simply, virtualization in Linux is running multiple virtual machines on a single physical server, each acting as an independent computer with its own operating system. This optimizes hardware use and creates isolated environments for various tasks. What is meaning of this? So वर्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि एक ही फिजिकल हार्डवेयर पर मल्टीपल वर्चुअल सिस्टम बना के उनको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह चलाना। जैसे कि हमारा ये पूरा एक हार्डवेयर है, यहाँ पर हम मल्टीपल वर्चुअल जो मशीन है हमारी वो बनाएंगे और वो आपके अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह आपका काम करेगा। सो कैसे क्या होता है आज हम वो सब देखने वाले हैं। अब आपके पास एक फिजिकल कंप्यूटर है, इट मीन्स आपका एक लैपटॉप है, बट आपके पास उसके अंदर और भी वर्चुअल कंप्यूटर बना सकते हो। जैसे कि आपका एक फिजिकल आपका लैपटॉप हुआ और आप चाहते हैं कि आपके पास एक सर्वर हो मेन और एक क्लाइंट सर्वर हो, तो आपको दूसरे की नीड होगी, एक और लैपटॉप एक और सिस्टम की नीड होगी। तो आप अपने ही लैपटॉप अपने ही सिस्टम के अंदर एक और आप सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग वर्चुअलाइजेशन। जिसे आप वर्चुअल कंप्यूटर कहते हैं, आप वो बना सकते हैं। जैसे कि अलग अलग सर्वर्स, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, बिना नए फिजिकल मशीन खरीदे। आप एक ही हार्डवेयर पर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लिनक्स वर्ल्ड में वर्चुअलाइजेशन का यूज होता है मल्टीपल लिनक्स सर्वर एक ही हार्डवेयर पर रन करने के लिए, टेस्टिंग और ट्रेनिंग एनवायरनमेंट्स बनाने के लिए, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में सर्वर आइसोलेट करने के लिए। तो इन सब में आपका वर्चुअलाइजेशन मेनली यूज किया जाता है। अभी हम बात करें, आपका यहाँ पर देखिएगा, आपका ये एक हार्डवेयर है, आप एक हाइपरवाइजर का यूज करते हैं और आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर बना सकते हैं। मल्टीपल जो है आपके वर्चुअल मशीन्स आपके सिस्टम बना सकते हैं। अभी बात करें कि टाइप ऑफ हाइपरवाइजर, कितने टाइप्स होते हैं आपके हाइपरवाइजर के। गाइज, hypervisor are software or hardware that create and manage virtual machines, it means VMs. In Linux there are two types of hypervisor. Type 1 क्या है? Hypervisor bare metal hypervisor. Run directly on hardware without an operating system and provides better performance and efficiency since no operating system layer exists between the hardware and hypervisor. Used in enterprise level virtualization for server and data centers. It means directly hardware पर install होता है आपका ये जो हाइपरवाइजर बेयर मेटल हाइपरवाइजर होता है, ये आपके डायरेक्ट सिस्टम पर आपके हार्डवेयर पर आपका इंस्टॉल किया जाता है विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसके नीचे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका काम नहीं करता है। एज ए एग्जाम्पल,
जैसे कि आप मान लीजिए आपका VMware ESXi करके होता है, या फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट -V होता है जिसे आप बेयर मेटल कहते हैं, या फिर आपका जो KVM होता है लिनक्स कर्नल बेस्ड जो होता है ये आपका KVM ये होता है। तो ये सारे जो हाइपरवाइजर हैं ये बेयर मेटल हाइपरवाइजर हैं जो आपके डायरेक्ट हार्डवेयर पर इंस्टॉल किए जाते हैं विदाउट हेल्प एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में बड़े सर्वर्स होते हैं, जैसे कि आप डेल HP के फिजिकल सर्वर्स, उनमें डायरेक्ट VMware ESXi इंस्टॉल किया जाता है और उस पर मल्टीपल लिनक्स और विंडोज वर्चुअल सर्वर बनाए जाते हैं। एंड एज अ डाटा सेंटर क्लाउड प्रोवाइडर्स जैसे AWS एजोर भी ऐसे ही लार्ज स्केल पे जो वर्चुअलाइजेशन करते हैं आपके डायरेक्ट बेयर मेटल हाइपरवाइजर पे विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। वो डायरेक्ट आपके हार्डवेयर पर जो आपकी मशीन्स बनाते हैं, आपके जो डायरेक्ट इंस्टॉल किया जाता है ये आपके हार्डवेयर पर। एंड बात करें हम अपने, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए KVM जो आपका कर्नल बेस्ड होता है, XCN होता है, VMware ESXi होता है। ये सारे आपके टाइप 1 के अंदर जो आपका बेयर मेटल हाइपरवाइजर होता है ये डायरेक्टली आपके हार्डवेयर पर इंस्टॉल किए जाते हैं। देन सेकंड क्या होता है, टाइप 2 हमारा वो होता है हाइपरवाइजर जो कि होस्टेड हाइपरवाइजर होता है, runs on top of an existing operating system like Linux or Windows or Mac etc. Easier to install but slightly slower than type 1 due to operating system overhead. जब भी आप जो आपके हाइपरवाइजर बेयर मेटल होते हैं ये डायरेक्ट हार्डवेयर पर इंस्टॉल करते हैं तो ये थोड़े फास्ट होते हैं, बट जो आपका होस्टेड हाइपरवाइजर होते हैं ये आपके बेयर मेटल हाइपरवाइजर की तुलना में थोड़े से स्लो होते हैं। बट ये यूज में करना इजी होता है इनको। एंड जो बेस्ट फॉर डेवलपमेंट मेनली ये किसके लिए यूज किए जाते हैं, बेस्ट फॉर डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड पर्सनल यूज। मेनली हमारे यहाँ पर आपके हाइपरवाइजर जो होस्टेड होते हैं उनमें कैसे, जैसे वर्चुअल बॉक्स हो गया, हमारा VMware वर्कस्टेशन, जो आपके QEMU है, वो सारे। अभी हम बात करें जैसे कि हमारा जो होस्टेड हाइपरवाइजर होते हैं ये एक नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमारे विंडोज, हमारे लिनक्स के अंदर इंस्टॉल होता है। इट मीन्स हमारे जो हार्डवेयर हैं उसके अंदर हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, जैसे कि हो सकता है वो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर जो हमारा विंडोज है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम हो। उसके अंदर हम मल्टीपल VMs बनाते हैं यूजिंग होस्टेड हाइपरवाइजर। इसमें एक एप्लीकेशन की तरह काम करता है आपका होस्टेड हाइपरवाइजर में। इट मीन्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एज एक एप्लीकेशन होता है आपका, और उस एप्लीकेशन की हेल्प से आप मल्टीपल जो है आप अपनी VMs बना सकते हैं। एंड एज एग्जाम्पल हमने बात किया वर्चुअल बॉक्स, VMware वर्कस्टेशन, QEMU, वो सारे। एंड जो आपका अगर मान लीजिए आपके पास अपना पर्सनल लैपटॉप है और आप उसमें टेस्टिंग के लिए अलग लिनक्स मशीन बनाना चाहते हो तो आप विंडोज के ऊपर VMware वर्कस्टेशन या फिर आपका वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां पर आप अपनी मशीन बना के आप अपना टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे आपका लैब सेटअप हो गया, आपकी ट्रेनिंग, टेस्टिंग पर्पस, उन सब के लिए। गाइज अभी यहाँ पर विच वन टू यूज, फॉर एंटरप्राइज एंड सर्वर्स, आप अपने सर्वर्स के लिए, एंटरप्राइजेस के लिए बड़े लेवल पर आप यूज कर रहे हैं तो आप टाइप 1 के साथ जाइए। अगर आप पर्सनल यूज, टेस्टिंग पर्पस के लिए छोटे लेवल पर यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे टाइप 2 के साथ जाइएगा। अभी हम बात करें कि हमारा, जैसे कि हमने बताया कि हमें नॉर्मली यूज करना है VMware वर्कस्टेशन की, हमें टेस्टिंग पर्पस करना है कि हमें
मान लीजिए कि हमारे सिस्टम के अंदर हमें प्रैक्टिस करना है, तो हमें एक सर्वर चाहिए, मेन एक क्लाइंट सर्वर चाहिए। सो आपके पास एक ही सिस्टम है, एक ही लैपटॉप है, तो आप उसमें कैसे प्रैक्टिस करेंगे? सो हम प्रैक्टिस करेंगे यूजिंग VMware वर्कस्टेशन। सो अब बात ये आती है कि VMware वर्कस्टेशन होता क्या है, कैसे यूज करते हैं हम इसको, जो कि हमारा होस्टेड हाइपरवाइजर टाइप 2 के अंदर आता है। सो गाइज, VMware वर्कस्टेशन प्रो एक पॉपुलर है जो आपके टाइप 2 हाइपरवाइजर है, जो ह्यूमन अलाउ करता है कि हम अपने विंडोज या फिर जो हमारा लिनक्स सिस्टम पर वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग VMware वर्कस्टेशन। सो इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप मल्टीपल VMs बनाने का आपको सपोर्ट करता है, स्नैपशॉट्स लेने का ऑप्शन होता है ताकि कभी भी वापस प्रीवियस स्टेट में जा सकें। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन काफी इजी होती है, नेट ब्रिज्ड होस्ट ओनली नेटवर्क, वो ऑल ओवर। ISO फाइल से इंस्टॉलेशन सपोर्ट करता है आपका VMware वर्कस्टेशन। एंड जो आपका VMware वर्कस्टेशन विंडोज पर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं हम, जैसे आपके पास एक लैपटॉप है, उसमें आपने एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है, तो अब आप चाहते हैं कि एज ए एप्लीकेशन VMware वर्कस्टेशन आप विंडोज पर कैसे इंस्टॉल करें, कैसे डाउनलोड करें। सो गाइज, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझने का ट्राई कीजिएगा। जैसे कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम अपने ब्राउजर के ऊपर जाते हैं। यहाँ मैं अपने ब्राउजर के ऊपर गई, देन ब्राउजर के ऊपर यहाँ हम हमारा जो www.vmware.com करके होता है उसमें हम जाएंगे। उसमें हमारा जो प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पर आपके वर्कस्टेशन प्रो करके, वर्कस्टेशन प्रो इवैल्यूएशन HTML करके शो करता है। सो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको, या फिर आप कुछ इस तरीके से भी सर्च कर सकते हैं, आपको मल्टीपल यहाँ पर जो है वो आपको शो कर देंगे। तो आप इस तरीके से यहाँ लॉगिन करेंगे। यहाँ से आप लेटेस्ट वर्जन का विंडोज इंस्टॉलर डाउनलोड करेंगे। सो आप यहाँ इस तरीके से डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर आपका किया हुआ है VMware वर्कस्टेशन, तो कुछ इस तरीके से आप डाउनलोड करने वाले हैं। सो गाइज, आप आपके जो ब्राउजर पर vmware.com पर जाएंगे तो वहां पर से आप क्या करने वाले हैं, VMware वर्कस्टेशन प्रो 17 प्रो को आप इंस्टॉल करेंगे। कुछ इस तरीके से आपका वो फाइल बनेगा। देन उसके बाद आपका जो है VMware कुछ इस तरीके का आपको इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा VMware वर्कस्टेशन, जो कि हमारा VMware वर्कस्टेशन यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, प्री इंस्टॉल्ड है। सो हम कैसे VMware पर आपका यूज करते हैं, कैसे हमें मशीन्स क्रिएट करनी होती हैं, एज ए आपका एक हार्डवेयर की तरह वो वर्क करता है। लेकिन इस पर हम जैसे यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं, सो आपका कुछ इस तरीके से ये इंटरफेस दिखाता है। सो गाइज, आपका यहाँ पर अब आप जैसे कोई भी मशीन क्रिएट करना चाहते हैं, एक क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन, सो सिंपली उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा ISO फाइल। सो मान लीजिए आपको एक रेड हैट का लिनक्स का 9.3 ISO वर्जन फाइल चाहिए। सो वो आप अपने जो है गूगल पर जाइए यहाँ पर, और आप इस तरीके से डाउनलोड कर लीजिए ISO फाइल। सो मैंने पहले से ISO फाइल यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है। अभी मेरा जो स्टोरेज है वो फुल है, इस वजह से मेरा डाउनलोड नहीं हो रहा है, पर मैंने यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड यहाँ पर ISO फाइल डाउनलोड किए हुए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरे जो ISO इमेजेस हैं उसमें मैंने यहाँ पर उबंटू का, रेड हैट का ISO फाइल पहले से आप इस वर्जन का इंस्टॉल कर सकते हैं, RHEL-9.3-X86, देन आपका 64 DVD ISO, एंड सेम ऐसे ही आप आपका जो उबंटू का है वो कर सकते हैं। तो मैंने रेड हैट और उबंटू के 2 ISO फाइल यहाँ पर डाउनलोड किए हुए हैं। सो अभी बात ये आती है कि आपको लिनक्स मशीन बनाना है। सो सिंपली आप कैसे
यहाँ पर अभी आपने क्या कर लिया है, आपने VMware वर्कस्टेशन 17 जो है वो भी इंस्टॉल कर लिया है, ISO फाइल भी डाउनलोड कर ली है। अभी बात हमारी आती है मशीन्स को क्रिएट करने की। सो आप कैसे VMware वर्कस्टेशन प्रो पर आप अपनी जो लिनक्स मशीन है वो क्रिएट करने वाले हैं। सो सिंपली हमें करना है क्रिएट ए न्यू मशीन, जो आपका वर्चुअल मशीन होगा। सो इस तरीके से हमारा एक ये आपके पास पेज आएगा। सो हमें कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्टली नेक्स्ट करना है। अभी यहाँ पर आपके जो हार्डवेयर कैपेबिलिटी है वो आपको शो कर रहा है, तो वर्कस्टेशन 17.x डिफॉल्ट रखिए आप, कुछ चेंजेस नहीं करना। हमने यहाँ पे किया नेक्स्ट। अभी यहाँ पर जो मेरी ISO फाइल थी वो मेरे D ड्राइव के अंदर ISO इमेजेस के अंदर मेरा यहाँ पर ये फाइल थी। आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हैं कि मैं जो है यहाँ पे देखिए E ड्राइव के अंदर हूँ, ISO इमेजेस डायरेक्टरी के अंदर मेरा रेड हैट नाम से एक जो है वो ISO फाइल है। सो मैंने यहाँ पर जो है वो ISO फाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे करेंगे ब्राउज, सो आपको यहाँ जाना है, देन आपको उबंटू का लेना है, आप उबंटू का ले सकते हैं, आपको रेड हैट का लेना है, रेड हैट जो भी आपने इंस्टॉल किया वो। सो सिंपली मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है अपना रेड हैट का ISO इमेज। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है आपकी पर्सनल डिटेल की, आपको किस नाम से बनाना है, क्या पासवर्ड देने हैं वो। सो मैं यहाँ पर बना रही हूँ SN लिनक्स के नाम से, SN लिनक्स टेस्टिंग। देन मैंने यहाँ पर जो यूजर नेम है वो भी सेम ले लिया है, SN लिनक्स टेस्टिंग। मैंने यहाँ पे पासवर्ड ले लिए हैं, कंफर्म भी कर दे रही हूं। अभी हमें कोई एरर दिखाता है या नहीं। सो यहाँ पे आप देखिए, यू हैव एंटर्ड एन इनवैलिड यूजर नेम, जो हमने यहाँ पर ये साइन लगाया है ये वैलिड नहीं है। सो हम किसी भी नेम के अंदर इस तरीके से साइन नहीं लगा सकते हैं। अभी आप करेंगे तो कोई भी एरर नहीं आएगा। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा है वर्चुअल मशीन नेम, कि आप किस नाम से मशीन बनाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है वो मशीन बनाई SN लिनक्स टेस्टिंग। देन नेक्स्ट आप करेंगे। यहाँ पे आप लोकेशन भी दे सकते हैं कि कहाँ जाकर स्टोर होगा। तो मेरे पास एक E ड्राइव के अंदर ही मेरा SN लिनक्स के नाम से एक डायरेक्टरी बना हुआ है। आप देखिएगा यहाँ पर मैं उसी लोकेशन पर इसको जो यहाँ पे मेरा SN लिनक्स, ये मेरी मशीन्स बनी हुई हैं पहले से। अभी मैं एक नई मशीन बना रही हूँ जो मेरा इसी लोकेशन के ऊपर जाके बनेगा। सो मैंने यहाँ पे लोकेशन दे दी है, आप कोई और देना चाहें आप दे सकते हैं। E ड्राइव के अंदर SN लिनक्स डायरेक्टरी के अंदर SN लिनक्स टेस्टिंग जो है वो हमारी मशीन बनने वाली है। अभी आपको नंबर ऑफ प्रोसेसर कितने देने हैं, आपके जो कोर पर हैं वो प्रोसेसर कितने देने हैं। सो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग वहां पर दे सकते हैं। आपको कितने GB का यहाँ पर बनाना है वो लोअर आप मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देन आपने किया यूज नेटवर्क एड्रेस। सो आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप करते हैं कि आपका जो डिस्क साइज है या फिर आप क्या जो आपका डिस्क साइज प्रोवाइड बाय डिफॉल्ट होता है वो आप करते हैं। या फिर आप जो भी आपके अकॉर्डिंग होता है वो आप यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कर दिया है डिफॉल्ट। सो आप यहाँ पे क्या करते हैं, जो LSI लॉजिक है वो आप यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट रख रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने एंटर किया, यहाँ पे मैंने NVMe करके जो ये दिया हुआ है ये भी मैं बाय डिफॉल्ट रख रही हूँ। आप कस्सी भी कर सकते हैं। सो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे यही रख रही हूँ। देन यहाँ पे कर रहा है आपका क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन, यस। देन नेक्स्ट, आपको जितना मैक्सिमम साइज आपके देना है डिस्क का वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देन आपका ये मशीन जो है वो आपका बनने वाला है। ये ऑल ओवर डिटेल्स हैं कि SN लिनक्स नेम होगा, ये इसका लोकेशन होगा, ये वर्जन रहने वाला है
आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये रहने वाला है, इसका हार्ड डिस्क इतना है, मेमोरी इतना है, नेट अडेप्टर, देन आपके जो अदर डिवाइसेस हैं जिसमें आपके 2 सीपीयू कोर हैं, सीडी डीवीडी यूएसबी कंट्रोल, साउंड कार्ड, वो ऑल ओवर। अभी हम करते हैं यहाँ पर फिनिश। सो क्या हमारा ये मशीन बनकर रेडी होता है या नहीं होता है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं अभी। सो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी एक बारी हमारा सिस्टम हो जाता है तो आप यहाँ पे नेम देख सकते हैं, SN लिनक्स टेस्टिंग हमारा नाम आ गया है। देन आप यहाँ पर चलेंगे और आपके जो हमारी फाइल थी यहाँ पर आप SN लिनक्स टेस्टिंग जो हमारा आज ही का और इसी टाइम के ऊपर ये मशीन हमारा बना है। अभी हम इस मशीन को कैसे चलाते हैं वो सारी चीजें देखने वाले हैं। ये हमारा थोड़ा टाइम लेगा, ये मशीन स्टार्ट हो रहा है अभी। सो गाइस कुछ इस तरीके से हम VMware वर्कस्टेशन पर मशीन जो है वो क्रिएट करते हैं, जिसमें आप फिर से एक बार देखिए, जैसे आपने VMware जो है वो सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल किया आपके विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, देन उसके बाद आपने जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट करना है उसकी आपके पास ISO फाइल होना चाहिए। तो आप ISO फाइल गूगल से इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे। देन उसके बाद क्या होगा, आप अपने VMware को ओपन करेंगे, देन उसमें आप क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन ऑप्शन पर जाएंगे, वहां से आप चूज करेंगे टिपिकल रिकमेंडेड, उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, देन सिलेक्ट करेंगे आपके इंस्टॉलेड डिस्क इमेजेस, इट मीन्स आपका ISO फाइल जो भी आपको करना है, जैसे उबंटू का है, रेड हैट का है। सो आप वो सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट करेंगे। देन उसके बाद जो आपका गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि लिनक्स सेलेक्ट करना है, सो आप वर्जन सेलेक्ट करेंगे। सो नेक्स्ट करेंगे। वर्जन सेलेक्ट करने के बाद आपका जो वर्चुअल मशीन नेम है, जो भी आपको नेम देना है वो आप नेम दे सकते हैं। जिस भी लोकेशन पर आपको चाहिए आपके वर्चुअल मशीन का डाटा, उस लोकेशन पर आप स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। डिस्क कैपेसिटी जो है वो आपका मिनिमम मान लीजिए 40 GB या ज्यादा अगर आपके पास स्टोरेज है तो आप उस अकॉर्डिंग दे सकते हैं। आपका रैम है मान लीजिए मिनिमम 4 GB एलोकेट करना है, आपको CPU 2 कोर असाइन करना है, वो आप कीजिएगा अपनी रिक्वायरमेंट और आपके स्टोरेज के अकॉर्डिंग, स्पेस के अकॉर्डिंग। देन आपका जो नेटवर्क है डिफॉल्ट हम नेट मोड या फिर जो ब्रिज्ड मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। सो हम डिफॉल्ट नेट ही करते हैं। देन उसके बाद हमें फिनिश पर क्लिक करते ही आपका जो वर्चुअल मशीन है वो रेडी हो जाएगा और आप अपने एग्जैक्ट उस लोकेशन पर जाकर देख सकते हैं कि आपका जो मशीन है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपको इसको स्टार्ट करना है। वर्चुअल मशीन स्टार्ट करते ही रेड हैट इंस्टॉलर लॉन्च होगा। सो आपका ये थोड़ा सा टाइम लेता है, मैं अभी दिखा देती हूँ। ये सारी चीजें हैं वो इंस्टॉल कर रहा है। उसमें आप लैंग्वेज सेटअप करते हैं, जैसे जो भी लैंग्वेज आपको देना है, इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन ऑटोमेटिक पार्टीशन सिलेक्ट कर सकते हैं या मैनुअल भी कर सकते हैं। रूट पासवर्ड सेट करने हो, एक नया यूजर क्रिएट करना होता है, सॉफ्टवेयर सिलेक्शन होते हैं हमारे सर्वर विद GUI या फिर आपका CLI, जो भी आप प्रैक्टिस करना चाहिए। बिगिन इंस्टॉलेशन, देन इंस्टॉल होने के बाद रिबूट मशीन करके और वो आपका जो एज ए हार्डवेयर जो आपका एक नए कंप्यूटर की तरह आपका पूरा सिस्टम रेडी हो जाता है। सो अभी मैंने जो पहले से मेरी मशीन है वो वहां पर मैं आपको दिखा दे रही हूं। जैसे मेरा यहाँ पे एक मशीन बना हुआ है, आप मेरा ये रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स के नाम से ही मशीन बना हुआ है। तो आपके पास कुछ इस तरीके से ही आपकी SN लिनक्स टेस्टिंग का यहाँ पर शो करेगा। जैसे ही इसके सारे ऑल ओवर ये हो जाते हैं, सो आपको उसके बाद स्टार्ट कैसे करना है, रिज्यूम द वर्चुअल मशीन पर जाना है, क्लिक करना है, आपका ये मशीन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये रिस्टोरिंग विजुअल मशीन स्टेट्स को आपका रिस्टोर कर रहा है। सो आपका रिस्टोर होगा।
जैसे ही हमारा ये रिस्टोर होता है और आपके ये ऑल ओवर लोड करके लेके आता है, और आप देखिएगा आपका यहाँ पर जो भी जितने भी यूजर्स इसमें होंगे वो आपके दिखा देता है। तो यहाँ पे हमारा सरिता यूजर बना हुआ है, इसके जो पासवर्ड हैं वो हम यहाँ पे डालेंगे जो हमने उस यूजर के पासवर्ड दिए थे। देन उसके बाद ये हमारा जो है वो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। हमारे पास एक नया सिस्टम आ गया है फॉर टेस्टिंग पर्पस के लिए, जिसमें आप अपने ऑल ओवर एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो ये चेक कर रहा है, ये टाइम लेगा, लेकिन सेम आपका इसी तरीके से यहाँ पे आप डिटेल देखिएगा, आपके फ्रेगमेंट काउंट हो रहे हैं, आपका आईएसओ होता है, वो सारी चीजें आईएसओ सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, यस। तो ये पूरे सिस्टम चेक होगा। फर्स्ट टाइम तब आप करते हैं तभी आपको टाइम लेता है, सेकेंड टाइम ऐसा नहीं होगा। देन जो आपके इस तरीके से आप एक नई मशीन बना सकते हैं और उस पर आप अपना, जैसे कि अभी मान लीजिए आपने एक को माना आपका मेन सर्वर, दूसरे को आपने क्लाइंट सर्वर। सो इस तरीके से दो मशीन्स पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप एक हो आपका उबंटू सर्वर और एक हो आपका रेड हैट, उन दोनों के बीच में आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आप एक सर्वर अपने आईएसओ फाइल उबंटू की से बनाइए, दूसरा आप रेड हैट की से बनाइए। आप विंडोज पर करना चाहते हैं तो आप विंडोज की आईएसओ फाइल के थ्रू अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी कीजिए और वहां से आप अपने उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा होता है। इसमें हमारे इम्पोर्टेंट जो कमांड्स होती हैं, जैसे कि हम यूज करते हैं कर्नल का वर्जन चेक करना हो तो हम एक कमांड होती है हमारी यूनेम -r करके। सो बेसिकली यहाँ पर मैं करती हूँ यूनेम -r जो आपके कर्नल वर्जन को शो करती है। ऐसे ही हमारी कमांड जो होती हैं वो आप यहाँ पर हमारी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है etc के अंदर, यहाँ पर os-रिलीज करके हमारी एक कमांड होती है जो ऑल ओवर सिस्टम की आपका कौन सा सिस्टम है वो सारी चीजें वो ऑल ओवर डिटेल से दिखाती है। यहाँ पे हमारे पास IPA कमांड होती है जो हमारे उस पर्टिकुलर सिस्टम की जो IP होती है, पब्लिक IP और प्राइवेट IP, वो IP आपको शो करती है। देन हमारे पास df-h करके कमांड होती है जो आपके जो डिस्क यूजेस होते हैं, कितना क्या डिस्क यूजेस है, कितना हमारा अवेलेबल है, कितना यूज्ड है, वो ऑल ओवर आपके यहाँ पर शो करता है df-h के थ्रू। एंड हम बात करें कि हमें मान लीजिए कुछ भी सिस्टम अपडेट करना है तो आप रेड हैट के अंदर यम कमांड की हेल्प से, जैसे यम अपडेट करते हैं, या फिर आप अगर उबंटू यूज कर रहे हैं तो आप apt अपडेट का यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप यूज करते हैं मल्टीपल कमांड्स को, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने लिनक्स से बेस्ड बनाया है। सो गाइस एज ए सिनेरियो आप समझें जैसे कि एक कंपनी में नए लिनक्स सर्वर की रिक्वायरमेंट है टेस्टिंग के लिए, लेकिन नए फिजिकल सर्वर्स जो है परचेज करना काफी कॉस्टली होता है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में अपने एग्जिस्टिंग जो फिजिकल सर्वर्स हैं उन्हीं पर हम VMware ESXi जो टाइपर 1 के अंदर जो हमारे बेयर मेटल हाइपरवाइजर हैं उनके अंतर्गत आता है, सो उसको इंस्टॉल करते हैं और उस पे मल्टीपल रेड हैट सर्वर क्रिएट करते हैं। इससे कॉस्ट सेव होती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। इजीली सर्वर्स बनाए जा सकते हैं या डिलीट किए जा सकते हैं एज पर प्रोडक्ट जो हमारे प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। सो इस तरीके से हम यूज करते हैं हमारे VMware को। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। साथ ही हम कैसे ISO फाइल VMware इंस्टॉल करते हैं तो मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप वहां से भी इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देन सो दोस्तों आज के लिए हमारा इतना ही। अब आपको समझ आ गया होगा कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, हाइपरवाइजर के कितने टाइप होते हैं और कैसे हम VMware वर्कस्टेशन का यूज करके अपने विंडोज सिस्टम में रेड हैट लिनक्स को जो एनवायरमेंट है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर करें और नए प्रैक्टिकल्स और लैब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू गाइज।